मीठे मीठे सब बढ़िया। नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप तो आज आटे के लड्डू। तो आप गैस कीजिए कि आटे के लड्डू मैं क्यों बना रही हूँ और ये आटे के लड्डू कहाँ जाने वाले हैं, है ना। तो ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं और क्योंकि इसमें ना भरपूर मेवा डली होती है तो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं और घी में ही बनते हैं और नुकसान भी नहीं करते क्योंकि ये आटे के बने होते हैं तो इसलिए नुकसान भी नहीं करते। पंजाबी में इसे पिन्नी के लड्डू भी बोलते हैं। तो इसमें आप जितनी चाहे उतनी मेवा डाल सकते हैं या फिर आप गोंद भी डाल सकते हैं, मेवा के साथ में भी डाल सकते हैं या अलग से भी गोंद डाल के बना सकते हैं। तो ये टेस्टी भी बहुत होती है। इन लड्डुओं को खाने से ना थकान, कमजोरी, हाथ पैरों का दर्द वगैरह ये सब दूर हो जाता है। सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्या कोई खुशखबरी आने वाली है हमारे घर में जो मैं ये लड्डू बना रही हूँ। तो आप गैस कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले मेवा काटूंगी। मेवा में मैंने लिया है काजू, बादाम, चिरौंजी, नारियल, मखाने और किशमिश नहीं डाली है मैंने क्योंकि किशमिश पसंद नहीं है, हमारे घर में किशमिश नहीं डाली है। अब मैं बादाम काट लूँगी। बादाम और काजू काटने में बहुत टाइम लगता है और गोला घिसने में, है ना। मखाने तो हम तल के उसे पीस लेंगे तो उसमें इतना टाइम लगेगा ही नहीं। तो इसके लिए मैं देखिए आपको टाइम भी दिखाऊंगी और फिर बताऊंगी कितनी देर में तो मेवा कट पाई है। कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया था मेवा काटते काटते। अब मैं नारियल घिस लेती हूँ। तो ये देखिए अब मुझे घिया कस यही वाला मिला तो फिर मैं इसी से पीस रही हूँ। फिर मैं दूसरा ढूंढ के लाई थी, तब मैंने दूसरे वाले से करा तो वो फिर जल्दी हो गई। ये आपको टाइम दिखा रही हूँ, 10-14 हो रहे हैं और मैं कितने बजे फ्री होंगी लड्डू बना के वो भी आपको दिखाऊंगी। अब मैंने सारी मेवा काट ली है। अब मैं इन्हें घी में तल दूँ। चलिए फिर चलते हैं किचन में। अब मैं मखाने तल लूंगी और मखानों को थोड़ा ज़्यादा घी में तला जाता है और जब तक तला जाता है जब तक ये कुरकुरे ना हो जाए, सॉफ्टनेस इसकी ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने भी वैसा ही किया और अब मखाने तल के हो गए तैयार। तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। ये मैं निकाल रही हूँ इन्हें। इसके बाद मैं फिर से घी डालूंगी और अब मैं नारियल जो मैंने घिसा था ना उसे भी भून लूंगी। और जब तक मैं ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काटे थे उन्हें मैं थोड़ा छान लूंगी, जिससे एक्स्ट्रा जो भी कुछ है इसमें छिलके वगैरह वो निकल जाएंगे। ये देखिए वो निकल गए हैं। अब मैं मखानों को पीस लूंगी। थोड़ा मैं मोटा पीसूंगी तो कुछ मखाने क्या साबुत ही रह गए, इसमें ढंग से पिस नहीं पाए। अब ये नारियल भी मैंने भून लिया है, इसे भी मैंने निकाल दिया है। अब मैंने फिर से कढ़ाई में घी डाला है और ये ड्राई फ्रूट्स भी मैंने तल लिए हैं, शैलो फ्राई करे हैं मैंने और कम आंच रखी है मीडियम फ्लेम पर। सारी मेवा मेरी भुन के हो गई है तैयार, देखिए। तो अब मैंने ड्राई फ्रूट्स सारे भून लिए हैं। अब मैं आटा घी में भूनूंगी। काफी सारा मैंने घी डाल दिया है, 4 बड़े चम्मच। अब मैं इसमें गेहूं का आटा डाल दूंगी। घी थोड़ा पिघल जाए उसके बाद फिर इसे अच्छे से भूनूंगी। और भाई आटा भूनने में तो बहुत हालत खराब हो जाती है, बहुत टाइम लगता है भूनने में। यानी कि हम पंजीरी बनाने कभी भी बैठते हैं ना, जैसे कथा होती है तो हम पंजीरी बनाते हैं तो हाथ में दर्द हो जाता है। हम 2 लोगों ने आटा भूना, मैंने भूना, फिर मेरे हाथ में इतना तेज दर्द होने लगा, फिर इन्होंने भूना थोड़ा सा, ऐसे करके आटा हमारा तैयार हुआ भून के। तो इसमें 1 घंटा लग गया आटा भूनने में। अब मैंने आटा भी भून लिया है, मेरी मेवा भी भून गई है। अब मैं इसमें ना बूरा डालूंगी और इसे सबको मिक्स कर लूंगी। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भूने थे ना उनमें आटे को और बूरे को सबको मिक्स कर लूंगी
और घी मैं ऊपर से डालती जाऊंगी लड्डू बांधने के लिए। तो ये देखिए, ये मैं आटा भून रही थी ना, उस समय देखिए 11:15 बज रहे थे और हनु को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो रात में चौका छक्का लगा रहा था, जैसे वैसे खेलना। जाओ सोने, बहुत देर हो गई। हनु हनु जाओ, बाय, गुड बेबी। ओ शिम शिम, नीचे करो टी शर्ट। अरे अरे अरे, भैया 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 जाओ, बस जाओ, बाबा जा रहे हैं निन्नी करने। ये छोटा बेड किसका है? नहीं, ये छोटा सा, ये हनु का थोड़ी है। हनु को इतना बोल रहे थे भाई सोने चला जा, बहुत रात हो गई है, लेकिन वो नहीं जा रहा था सोने। उसको तो ये लग रहा था कि अभी सब लोग जग रहे हैं तो अभी सोने का टाइम है ही नहीं। ये देखिए, मैंने ऊपर से भी घी डाल दिया है, क्योंकि जब हम बूरा डालते हैं ना तो हमें और घी डालना पड़ता है, क्योंकि बूरा डालने से सूखा सूखा हो जाता है ना आटा, तो फिर लड्डू बंध नहीं पाते हैं। तो घी तो इसमें पड़ता ही है भाई, घी का तो खेल ही होता है सारा। तो 1 किलो घी लग गया मेरा पूरा इतने लड्डू बनाने में, और 40 लड्डू बन गए इसमें मेरे 1 किलो घी में। तो अब मैंने सभी को मिक्स कर लिया है, बूरे को भी मिक्स कर लिया है। अभी मुझे घी और डालना पड़ेगा और हाथ में भी मुझे घी लगाना पड़ेगा, जिससे अच्छे से ये बंध जाएंगे। अभी मुझे बूरा कम लगा, इन्होंने और बूरा डाल दिया इसमें कि और डालो बूरा, क्योंकि मीठा कम होगा तो फिर लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे। तो इन्होंने अपने स्वाद के हिसाब से बहुत मीठा कर दिया, मुझे इतना मीठा नहीं करना। मैंने ये लड्डू बनाना ना अपनी मम्मी से सीखा था, मुझे आते थे ये लड्डू बनाने, क्योंकि मैं पहले भी बना चुकी थी। क्योंकि जब भी सर्दियां आती हैं ना तब भी मैं बनाती थी, जब बच्चे छोटे थे और बच्चों को खिलाती थी। 1 गिलास दूध दे देती थी और 1 लड्डू दे देती थी मैं सुबह ही सुबह बच्चों को, जिससे बच्चे सर्दी से बचे रहते थे। और मैं तिल के लड्डू भी बनाती थी, तिल और गुड़ के, वो भी मैं बच्चों को देती थी 1-1, जिससे गर्मी रहती थी शरीर में और बच्चों को ठंड नहीं लगती थी ज्यादा, और बच्चे सर्दी जुकाम और बुखार से बचे रहते थे। अब मैं लड्डुओं को बांध रही हूँ, तो मुझे जैसे जैसे घी कम लगता जा रहा है मैं और घी डालती जा रही हूँ। तो लड्डू देखिए अच्छे से बंध रहे हैं, घी इतना भी कम नहीं है, काफी घी है इसमें। ये देखिए अच्छे से बंध रहा है लड्डू। तो मैं सारे लड्डू बना के पहले रख लूंगी, जिससे वो ठंडे हो जाएं थोड़े, और पंखा चल ही रहा है ऊपर, क्योंकि ये लड्डू ना हमें गरम में ही बांधने होते हैं, नहीं तो फिर घी जम जाता है, फिर बंध नहीं पाएंगे लड्डू। तो इसीलिए गर्मा गर्म ही इसे बांध लेती हूँ। तो मैंने कुछ घर के लिए भी लड्डू बनाए हैं और ले जाने के लिए भी बनाए हैं। तो ले जाने के लिए मैंने थोड़े बड़े बड़े लड्डू बनाए हैं और घर के लिए मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए, जैसे बेसन के लड्डू नहीं होते हैं। अब लड्डू बनने के बाद मैं सबसे पहले भगवान के पास निकाल के रख दिए लड्डू। अब इनको मैं टेस्ट करा रही हूँ कि कैसे बने। तो ये तो इनसे पूछते हैं कैसे बने लड्डू। इनको नींद आ रही थी बहुत तेज, क्योंकि टाइम कुछ ज्यादा ही। बताओ तो, मीठे मीठे सब बढ़िया, सच बताना, सच्ची। चलिए, फिर इन्होंने तो पास कर दिए लड्डू, इसका मतलब अच्छे ही बने होंगे। ये देखो टाइम दिखाती हूँ, 12:08। अब काम हो गया है, अब मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने से पहले मैं सोच रही हूँ ये काम भी कर ही दूं कि लड्डू रख ही दूं डिब्बे में, क्योंकि सुबह निकलना है हमें, और कहाँ निकलना है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आने वाले टाइम पे आपको पता ही चल जाएगा। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।